अगर हम मोटा मोटी लेके चलें तो 4.5 महीने बचे हुए हैं आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को। हम ये मान के चलते हैं कि जैसा मार्केट में न्यूज़ चल रही है 17 मार्च, उसी को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आगे पीछे हुआ, यानी मतलब आगे हुआ, तो हमारी यही बेहतरी होगी कि हमें थोड़ा सा दिन और मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन को हॉर्न करने में, राइट। तो अभी के लिए मान के चलते हैं 4.5 महीने। दूसरी बात, अच्छी बात यह है कि इस बार सुनने में आ रहा है और ये रियलिटी भी है कहीं ना कहीं से कि सीटें अच्छी खासी होने वाली हैं। इस बार से तो डबल होने ही वाली हैं, यानी 500 550 से ऊपर होंगी। वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन हम उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट चीज़ ये है कि ढेर सारे लोग पिछले साल जब सीटें कम होती चली गई तो उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, तो उनको अपने लिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजी उनको लगा कि हमको चेंज करनी पड़ेगी। जो वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट या ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी लेके चल रहे थे, उसको चेंज करना ज़रूरी है जी। ये भी रियलिटी है, कंपटीशन बढ़ रहा है और स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए। मैंने खुद चेंज किया और ये पाया कि वो फ्रूटफुल थी मेरे लिए। तो मैं वही उसी पे बात करने जा रहा हूँ कि कैसे 95 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट बना के चलें। अब जैसा कि यूपी बेसिस में हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कि 95 प्लस क्वेश्चन कैसे स्कोर कर सकते हैं, तो ये मेरी ट्राइड एंड ट्रस्टेड स्ट्रेटजी है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका तेज सिविल्स में। चले स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो के साथ। ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है और हम बात करेंगे 95 प्लस क्वेश्चन का हम टारगेट बना के चलेंगे, राइट। तो 95 प्लस क्वेश्चन का अगर आपको मैं एक कैलकुलेशन दिखाऊं मोटा मोटी, तो आप देखिए करंट अफेयर लगभग आते हैं 30 से 35 क्वेश्चन, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि 30 से 32 क्वेश्चन को मान के चलिए। अभी डेटा बेस क्वेश्चन, जिनको हम कहते हैं मोटा मोटी मिसलेनियस डाटा के क्वेश्चन, ये आते हैं 15 से 20 क्वेश्चन, राइट। इसमें सेंसस भी होता है, इसमें मिनरल डाटा भी होता है, इसमें एग्रीकल्चर डाटा होता है, इसमें कई बार फैक्चुअल मतलब साइंस बेस्ड क्वेश्चन, मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर आपका वेजिटेबल या फिर आपका फ्रूट किस केमिकल की वजह से कैसा स्मेल कर रहा है, कैसा कलर है। तो वो ढेर सारी इसमें मिसलेनियस डाटा के हम मान के चलते हैं कि ये चीज़ इसमें आती है। कुछ इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, कुछ मतलब सेंसस की बात भी शायद मैंने पता नहीं बोली कि नहीं बोली, वो भी आता है। तो ये 15 से 20 क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इस पूरे स्टेट मतलब जितनी भी स्ट्रैटेजी आपको काउंट करा रहा हूँ या सब्जेक्ट काउंट करा रहा हूँ, इसमें से बस मैंने एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट लिया है अभी के लिए। हम हिस्ट्री हिस्ट्री चाहे वो एंशियंट हो चाहे वो मॉडर्न हो, ठीक है ना, इसको हम बाहर रखते हैं स्ट्रैटेजी से। दूसरा आता है जियोग्राफी, ठीक है। अब जियोग्राफी में इंडियन भी है प्लस वर्ल्ड है, ठीक है, और इन दोनों को लेके आपका मैपिंग वाला पार्ट है, ठीक। इसको भी अभी हम बाहर रखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये इकोनॉमिक्स हम नहीं ले रहे हैं अभी। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ना लूसेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी अभी हम इससे बाहर रख रहे हैं, ठीक है। तो जिनको लगता है कि उन्होंने बहुत समय दिया है, उनका बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, ठीक है, इन सब्जेक्ट को जिन्होंने अच्छा खासा समय दिया हुआ है, ठीक। अब क्या होता है, मोस्टली अपना समय हम इनको दे रहे होते हैं, है ना। मोस्टली किनको समय दे रहे होते हैं, हिस्ट्री को, पॉलिटी को समय दे रहे होते हैं, प्लस हिस्ट्री को समय दे रहे होते हैं, प्लस ज्योग्राफी को समय दे रहे होते हैं। हमारा मोस्ट ऑफ द समय इसी में जा रहा होता है, मोटी मोटी घटना चक्र पढ़ने में जा रहा होता है। और लास्ट में क्या होता है कि हम जब उसको रिवाइज करने आते हैं तो इतना पाइलअप हो जाता है ना कि रिवाइज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे इस पॉइंट को विराम देते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्या लिस्टिंग कर रखी है मैंने। अब मैं 18 से 22 क्वेश्चंस आते हैं लगभग पॉलिटी के, ठीक है। साइंस के रखे रखे 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें लार्ज चंक आता है बायोलॉजी से। एक 15 से 16 क्वेश्चन या फिर कह सकते हैं 14 से 16 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होते हैं, बहुत टू द पॉइंट होते हैं, बहुत इजी होते हैं। ये लोकेशन बेस्ड भी हो सकते हैं। लोकेशन में जैसे नेशनल पार्क की बात हो गई, टाइगर रिजर्व की बात हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो गई, या फिर कोई इकोटोन, इस तरह के कोई टर्म आ गया, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ें जैसे
इकोलॉजी किसने टर्म एक ईजाद किया था, या मतलब इकोसिस्टम किसने ये टर्म दिया था, है ना। तो इस तरह की चीज़ें, थोड़ा सा साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो करीब करीब 10 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फिर आता है यूपी स्पेशल। इसके चांसेस हैं थोड़ा सा बढ़ने के, है ना। अभी कुछ साल से ट्रांजिशन आ रहा है, अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो क्वेश्चन इसके बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी मैं 5 से 7 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब एक कैलकुलेशन करते हैं। तो मानते हैं कि 35 के करीब आपका करंट अफेयर आता है। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपको स्कोर करना है 32 क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चंस को, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी को मैं साइड में रखा हुआ हूँ, ठीक है। करीब करीब 40 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है ना। डेटाबेस क्वेश्चंस में मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 18 सही करना है, ठीक है। पॉलिटी आपको अगर 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ भी 18 ही सही करने हैं। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ 20 में से 15। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो आपको 10 में से 10 सही करने हैं। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 5 सही करने हैं। आपको चेंज स्ट्रैटेजी से आप ये मान के चलो कि जितनी भी मैंने चेंज स्ट्रैटेजी की उससे ये 99 अगर है मोटा मोटी तो 107 क्वेश्चंस है ना। लेकिन मैं 98 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ से आप अगर इस पैटर्न पे टारगेट करते हैं यार, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस तो आएंगे, इनको तो आप टारगेट करोगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बहुत ख़राब दिन चल रहा है और 50% ही क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल पाया, तब भी गए गुजरे दिन में ना आप यहाँ से 20 क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि 98 अगर मैं टारगेट बना के चल रहा हूँ, जो आपको मैं फिजिबिलिटी गिना चुका हूँ, जहाँ पे करंट अफेयर आपको, मतलब होता है ना दिनों रात मदरसा चलाना है आपको, तो करंट अफेयर तो आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आपको पता है कि सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है वो। तो आप ये मान के चलो कि अगर 98 टारगेट कर रहे हो, 90 भी आ रहा है या फिर 85 भी आ रहा है, आपको ये अभी ये चीज़ भूल जानी है। तो ये तीनों चीज़ आपको हेल्प करनी तो आएंगी आएंगी यार, यहाँ तो आएंगे ना। 20 क्वेश्चन हो सकता है 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन रखो ना, तो यहाँ तो 95 पहुँच रहे हो ना तुम, 95 तो पहुँच रहे हो ना, ठीक है। ये टारगेट मैंने ये अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी इस बार, ठीक है। तो इस पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे क्या क्या था उसके अंदर, किन किन चीज़ों को हमने फोकस किया। आज जो हमारा फोकस है ना, वो है हमारा पॉलिटी। अब पॉलिटी की बात कर रहे हैं हम इस वीडियो, पर्टिकुलरली वीडियो में। और कुछ आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हूँ, कुछ बहुत ही हाईली क्यूरेटेड चार्ट्स हैं और कुछ कुछ टॉपिक की लिस्टिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिडंडेंट है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से उसको रट्टा मारना है, ठीक है। आपको अभी से उसको स्टार्ट कर देना है। ये 10 से 12 पेज का एक PDF है जो आपको अपना अपना बना लेना है, इसको, है ना, इंटरनलाइज कर लेना है, बहुत बार देखना है और आप लिख के रख लो, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। तो नंबर, अब पहली बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन। वही बात है 18 से 22। मैं लोअर एंड लेके चलता हूँ, आप 18, मतलब एक्यूरेसी रखो। कहने का मतलब ये है कि अगर 22 क्वेश्चंस हैं, 20 अटैम्प्ट किए, 18 तो बन ही रहे हैं वहाँ से, है ना। मैं इन टोटल की बात कर रहा हूँ कि 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके जो स्पेसिफिक टोटल बन रहा है ना, 18 क्वेश्चंस वहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। मैं जितना मानता हूँ कि पॉलिटी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉलिटी आपका छोड़ दो, एक क्वेश्चन गलत मत करना, है ना। कि मतलब ये एटीट्यूड लेके चलो, क्योंकि मैं, आप देखो ना, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट बस एक रखा हुआ हूँ मैं यहाँ पे, तो कम से कम इसको इतना फोकस करो कि यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। और नहीं होंगे, मैं तुम्हें बताऊँगा। ये हैंड होल्डिंग वाला सीन है, हम हैंड होल्डिंग करने वाले हैं। मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि किस चीज़ को क्या ध्यान में रख के चलना है और कैसे कैसे टारगेट करना है। तो आपको, मतलब आप निश्चिंत हो जाओ आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ PDF। तो ये पॉलिटी का डॉक्यूमेंट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और भी ढेर सारे मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करते रहता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लिस्टिंग और चार्ट से। पहली बात तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अगर मैं उसको लिख दूँ, आपको बता दूँ कि ये पढ़ लेना, तो उसमें ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छे से हो नहीं पाता है। वो जस्ट फॉर सेक ऑफ मेकिंग वीडियो और जस्ट सेकिंग ऑफ, मतलब सेक ऑफ एक अपना यूट्यूब प्रेजेंस बनाने के चक्कर में वो बहुत ढेर सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करने वाले हैं क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है, ठीक है। पहली बात तो है आर्टिकल्स। आर्टिकल कह सकते हैं कि हमारा UPPCS प्रीलिम्स में प्लस RO में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस फंसते हैं इससे। तो आपके लिए सबसे बड़ा ये टारगेट ये है कि इसको मल्टीपल टाइम्स अपने, और मैं ये इंपॉर्टेंट
आर्टिकल्स की लिस्टिंग कर रखा। आपने सोचा होगा कि अपने आप से कर दिया, नहीं। जो घटना चक्र में क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में उन्होंने लिस्ट किया होता है, जिस पर रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उन्हीं को वो लिस्ट करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट पीसीएस एग्जामिनेशंस में और कहाँ कहाँ पे यूपी के ही ढेर सारे एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, इन पे पूछा गया है क्वेश्चन। मैं यहाँ पे आपके ईजी होने मतलब जितना ईजी रहे उसके लिए आपको लिस्ट किया हुआ है मैंने, और आपका ये होमवर्क है कि अपने सामने रखिए और जितना हो सके इस चीज़ को रट्टा मारिए, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आता है हमारा शेड्यूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे ढेर सारे क्वेश्चंस बने हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस बने हैं, और आपको इसको कुछ कुछ मतलब होता है ना कि पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इसको थोड़ा सा देखना है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। किसका किसका ओथ इन्फॉर्मेशन है, आपको नोट पढ़ना है कि सीएजी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आर इंक्लूडेड इन सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल, ठीक है। क्या इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, इसका भी मैंने मेंशन किया हुआ है। इसी तरह से आपको 8 शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी लैंग्वेजेस बाद में आए, शेड्यूल लैंग्वेजेस किस किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ आई हुई हैं, राइट। कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं, अगर बात की जाए 11th शेड्यूल की बात की जाए, 12th शेड्यूल की बात की जाए, ठीक। और मतलब ये सब चीज़ें जो एक्ट की बात किए थे, 10th शेड्यूल की बात किया था, किस साल में आया था, राइट है। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। फिर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप देख रहे हैं लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ है, हर साल यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस में आपको ये दिखेगा, चाहे वो आर हो बीईओ, एक एग्जामिनेशन है एपीएस आने वाला है उसमें भी आपको दिखेगा ये क्वेश्चंस, कि आपको याद होना चाहिए कितने पार्ट्स हैं, कितने कौन कौन से इंपॉर्टेंट। और ये इसका आपको निमोनिक्स कैसे याद करना है क्या है वो हम बाद में बताएंगे शॉर्ट फॉर्म करके, लेकिन अभी के लिए ना लॉन्ग फॉर्म में आप देखते चलो, इंटरलाइज करो। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स हैं ना उनका भी रेंज पूछ देता है, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे है, राइट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमिटीज़। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से, एक होता है ना कि हमेशा आप रिवाइज कर सको, तो ओरिजिन क्या क्या है, कंपोजिशन किसका किसका क्या कमेटी का है ना। एस्टीमेट कमेटी हो गई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गई, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात की जा रही है, डिपार्टमेंटल कमेटी की बात की जा रही है। फंक्शंस क्या क्या है ना, ये भी मेंशन है यहाँ पे, इजीली आप पढ़ सकते हो। सपोर्टिव ऑफिसर कौन कौन सा है, इन्वॉल्वमेंट पॉलिसी क्या क्या है ना। तो ये आपको आराम से क्या होता है कि रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा, रट्टा मारने में हेल्प करेगा। फिर देखते हैं क्या है हमारे कंपैरिजन ऑफ वेरियस बिल्स। बिल्स बहुत है हमारे पास, कौन कौन से हैं, ऑर्डिनरी है, मनी बिल है, फिर फाइनेंस बिल 1 है, फाइनेंस बिल 2 है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट मेंशन नहीं किया हुआ है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर कहा जाए कि इन शॉर्ट कौन कौन से होते हैं क्या क्या हैं, तो एक मनी बिल वाला ही इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंस बिल किस में आता है 1 और 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या किस में इंट्रोड्यूस होता है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस होता है, परमिशन किसकी रिक्वायर्ड होती है, मतलब प्रेसिडेंट में किस किस की परमिशन रिक्वायर्ड होती है, मेजॉरिटी कौन कौन सी चाहिए होती है, ड्यूरेशन कितना है इसका, जॉइंट सेटिंग ज़रूरत है कि नहीं है, क्या स्टेटस है इसका, स्टेटस मतलब लोकसभा और राज्यसभा का स्टेटस क्या है इसमें अगर बिल को इंट्रोड्यूस किया है तो, और प्रेसिडेंट का क्या होता है, क्या क्या रोल होता है, ये भी बात की गई है। रिकमेंडेशन और प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड किस में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरियस बिल्स की बात की जा रही है। फिर कंपैरिजन ऑफ कमेटीज़ की बात आती है, कौन कौन सी कमेटीज़, पंचायत कमेटी की बात की जा रही है, तो बलवंत राय कमेटी थी, अशोक मेहता कमेटी थी, एल एम सिंघवी कमेटी थी, गडकरी कमेटी थी। मैं यहाँ पे मोटा मोटी बताया हूँ कि मोटा मोटी रिकमेंडेशन क्या थी उनकी। मैं हम जब लिस्टिंग की वीडियो लाएंगे या फिर अपना पीडीएफ लाएंगे तो उसमें ये भी होगा कि उनका टाइम लाइन क्या क्या था, है ना, कि उन्होंने किसने क्या क्या किस किस ईयर में आता था आया हुआ है, तो उसमें आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस दिख जाते हैं, अक्सर दिख जाते हैं, है ना। और यूपीपीसीएस का ये तो फेवरेट टॉपिक है, ठीक। फिर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जितना शॉर्ट हो सकता है कंसाइज फॉर्मेट में इसको लाने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं से मैं थोड़ा बहुत, एक होता है ना कि अलग अलग सोर्सेज से इसको देखा है, और डाउन द ईयर्स मैं देखता आया हूँ, तो वहाँ से हेल्प लिया हुआ है मैंने और इसको आपके सामने लाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी जनरल हैं, एडवोकेट जनरल हैं, सीएजी हैं, यूपीएससी है, एसपीएससी है, नेशनल कमीशन ऑफ फॉर एसटीएससीज है, फिनांस कमीशन है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, आर्टिकल की बात है, कंपोजिशन है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है। क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, टेन्योर और कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या है, रिमूवल कैसे होता है, इजी फॉर्मेट में एक बार देखो ख़त्म करो, ठीक है। ये सीन है,
है ना। यही आता है परमानेंट जॉब के मतलब क्या है जो आफ्टर रिटायरमेंट क्या क्या है इनके पॉलिसीज़ हैं। इसी तरह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे आते हैं, कौन सा नीति आयोग है, NHRC है, HSRC है, CIC है, SIC है, CVC है, राइट। तो इसको इसको देख लेना आप अच्छे से। इसमें बात की जाती है कंपोजिशन क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, फिर क्वालिफिकेशंस क्या है, टेन्योर क्या है, रिमूवल का प्रोसेस क्या है, फिर पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। वो क्या है आपका कंपनी रूल जो इवॉल्व हुआ है और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस रहा है ना 1773 से लेकर, ठीक है। तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 से जो भी चीज़ें अभी तक इवॉल्व हुई हैं, जो एक्ट्स आए हुए हैं, उसको मैं कंसाइसली एक साथ लाने की कोशिश किया है कि आपको टाइमलाइन पता रहे। अगर आप स्टार्ट करते हो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो आपको एकदम एक सिरे से कंपैरिजन करना आसान हो जाए। तो ये चीज़ें आपको पॉलिटी में हेल्प करने वाली हैं, राइट। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये PDF अच्छा लगे, आपको हेल्प करे आपकी प्रिपरेशन में RO में, APS में और आने वाले UPPCS के एग्जामिनेशन में, कि होपफुली। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें फॉलो कीजिए। अच्छा लगेगा कि मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ, क्योंकि 90 से 95% लोग हमें फॉलो नहीं करते जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं। तो अच्छा लगेगा कि आप फॉलो करोगे, हम मुझे ये कम से कम फीडबैक मिलेगा कि अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, मेहनत करना, राइट। और हमें आप फॉलो कर सकते हैं तेज सिविल्स पे, टेलीग्राम चैनल हमारा है, वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।